महाराज साहब के सानिध्य में भावों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। इस बात से हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि हाँ, अलग अलग स्थितियों में हम आंदोलित हो जाते हैं। क्या माँ, भाभी माँ, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं कि हाँ, अलग अलग स्थितियों में मेरे भीतर आंदोलन के अनुपात में व्यवस्था और अव्यवस्था देखी जाती है। देखिए, बहुत हद तक बाबूजी, हम और आप जो जीवन जीते हैं वो होता है प्रभावी। जब वस्तुओं की छवियां मुझ तक आती हैं तो मैं प्रभावित हो जाता हूँ। जब लोगों के वचन मेरे तक पहुँचते हैं तो मैं प्रभावित हो जाता हूँ। और मेरा जीवन दूसरे के वचनों के सापेक्ष होता है। दूसरे सामर्थ्य रखते हैं मेरे में परिवर्तन करने के। जो औदिक भाव है, औदिक भाव का अर्थ ही यही है कि मैं दूसरे के सापेक्ष अपने में परिवर्तन लाता हूं। देखिए, चलो एक बुक सुनाता हूं मैं आपको। माँ, एक पिता और पुत्र नई कार खरीद के लाए तो वे ड्राइव पर जाते हैं तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर आगे निकल गए तो पिता अपने पुत्र से पूछते हैं कि बेटा, हमें कितनी दूरी जाना है? तो पुत्र कह रहा, पिताजी हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? घर से निकलते समय पहले क्यों नहीं बताया? वो कह रहे, बताते तो तब जब मुझे खुद पता होता। ये तो तब पता हुआ जब मैंने देखा कि कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। अब जब माँ ब्रेक नहीं है तो तब तक चले चलो जब तक कि ईंधन खत्म ना हो जावे। अब हम कितने हमारे जीवन में जो प्रभावी है, जिसके अनुरूप हम अपनी गतिविधियां तय कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे ईंधन खत्म होना है कभी? क्योंकि एक कर्म का रस पूरा होता नहीं है और हम उसमें और दूसरा रस डाल देते हैं। चलो, कम से कम कार में ये तो है, कार के सवारों के साथ ये उपलब्धि है कि अंततः आप ठीक दिशा में बढ़ते चले जाओ तो ईंधन एक दिन चुक जाएगा, तो खुद ना खुद ठहराव आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मेरे साथ जो व्यवस्था बनी हुई है मेरी, कि कर्म का एक रस तो पूरा होता नहीं है और मैं उसमें दूसरा नया रस डाल देता हूं। क्यों रस डाल देता हूं? क्योंकि अब जो ठहराव के माध्यम थे वो मेरे हैं नहीं। भाभी माँ, आपके जीवन में जो भी ठहराव के माध्यम थे उनके लिए आपके प्रति कोई आदर नहीं है ना। ब्रेक के लिए संयम भाव जो था उसके लिए तो कोई आदर है नहीं, तो फिर ठहराव कैसे बने माँ? अभी तो हम बस बहाव के साथ चले जा रहे हैं
और बहाव ऐसा है भाभी कि मैं मेरे सिवाय और सब कुछ होना चाहता हूं। कल शाम चर्चा की थी भाभी, जब आप अपने सिवाय कुछ और होना चाहेंगे तो होगा ये कि आप वो तो हो नहीं पाएंगे और आप खुद जो हैं वो रह नहीं जाएंगे। तो पहली बात, जब आप मां दूसरा होना चाहे, मां यदि मैं कुछ दूसरा होना चाहूं तो समस्या पहली ये आएगी कि मुझे मेरी निजता को मारना पड़ेगा। दूसरे होने के लिए जरूरी शर्त क्या है कि जो मैं हूं मैं वो न रह जाऊं। तो जब भी भाभी मां, और यहां देखिए मां और पिता, हम सभी लोग कुछ ना कुछ वो होना चाहते हैं जो हम नहीं हैं। कोई सौंदर्य के माध्यम से, कोई अर्थ के माध्यम से, कितने लोग हैं जो पदों के और प्रतिष्ठाओं के माध्यम से। जो मैं नहीं हूं मैं वो होना चाहता हूं। तो देखिए मां, जब आप जो नहीं हैं आप वो होना चाहेंगे तो पहली दुर्घटना आपके साथ ये होगी कि आपको हत्या करनी पड़ेगी। खुद किसकी? खुद की। क्योंकि आप खुद को ही तो मार के दूसरा होना चाह रहे ना। तो पहला दोष आपको निजता का घात होने में करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? दूसरा दोष आएगा जब आप, जैसे स्वभाव है खुद का होना और विभाव है वो जो होना जो मैं नहीं हूं। विभाव मतलब क्या है? जो मैं नहीं हूं मैं वो हो जाऊं, वो विभाव है। और स्वभाव है जो मैं हूं मैं वो हो जाऊं। तो जब मैं विभाव में जाना चाहूंगा तो पहले आपको निजता का घातक होना पड़ेगा। दूसरी बात, मां जब आप जो नहीं हैं आप वो होना चाहेंगे तो निश्चित ही आप भीड़ को आदर देंगे। भीड़ को ना देंगे तो कम से कम दूसरे को तो देंगे ही देंगे। तो आपकी चेतना को अनिवार्यता परापेक्षी होना पड़ेगा कि नहीं? अरे जिसकी तरह होना है आपको फिर अपनी चेतना को उसकी चेतना से कमतर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर आपके चाल, आपके ढाल, आपके बोलने के लहजे आपके नहीं रह जाएंगे, फिर उसके हो जाएंगे जिसके जैसा आपको होना है। तो एक दोष ये आया दूसरे नंबर का कि आप परापेक्षी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तीसरा दोष ये आएगा कि आप हो जाएंगे फिर फोटोकॉपी। क्या हो जाएंगे? आपका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आपकी जो यूनिक पना है वो नहीं आप में रह जाएगा, आप हो जाएंगे दूसरे की फोटोकॉपी। और भाभी मां, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं जो यूनिक होता है उसका मूल्य होता है, फोटोकॉपी का नहीं। यूनिक डॉक्यूमेंट मूल्य रखता है और फोटोकॉपी 2 रुपया। ठीक है कि नहीं? फिर आप फोटोकॉपी होंगे तो आप मूल्यहीन हो जाएंगे। ये तो पक्की बात है कि नहीं है? चलिए, चौथा दोष क्या आएगा जो आप नहीं हैं जब आप वो होना चाहेंगे? तो चौथा दोष आएगा चोरी का। क्योंकि आप व्यक्तित्व को चुरा रहे हैं। चोरी का मतलब क्या होता है मां? जो आपका नहीं है वो बलात् अपना बना लेना। समझ रही ना? तो जैसे ही आप कुछ और होना चाहेंगे तो आप वो हैं तो नहीं, तो आप उस दूसरे के होने पने को आप फिर चुराएंगे। चुराएंगे कि नहीं चुराएंगे? उनके बोलने का लहजा चुराएंगे, उनके चलने की ढाल चुराएंगे,
उनके जैसा स्टेटस चुराएंगे, जो भी हो वो आप चोरी के चक्कर में लगे रहेंगे 24 घंटे। और जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं कि हाँ किन स्तरों पर मैं किस तरह से चोर होता हूं। ठीक है कि नहीं है? एक प्रश्न है भाभी माँ, क्या चोरियां 100% सफल होती हैं? नहीं, 100 में से 90 असफल होती हैं, 10 सफल होती हैं। तो जब पांचवा दोष क्या आवेगा? जब भाभी माँ मैं खुद, मेरा व्यक्तित्व जब खुद चोरी में बाधा बनेगा तो फिर मैं मायाचारी का सहारा लेऊंगा। कोई आदमी छल का सहारा कब लेता है भैया? जब आपके खुद के व्यक्तित्व बाधा बन रहे हो काम की सफलता में, तभी तो आप छल का सहारा लेते हैं ना। कब लेते भाभी मैं बताओ? जब आपके खुद के, आपका जो धरातलीय जीवन है जब वो बाधा बन रहा हो ऐच्छिक की पूर्ति में, तो आप फिर छली हो जाएंगे। व्यक्तित्व बाधा बन रहा है आपका खुद का उसके जैसे होने में, तो फिर आप छल का सहारा लेओगे। काय का सहारा लेओगे? छल का सहारा। एक आदमी दुकान पे गया, कहता है पेन खरीदना है, ये लो पेन 1000 रुपया का। 1000 रुपया का पेन उसने दिखाया, दिखाओ, लिखा हुआ है मेड इन USA। क्या लिखा माँ? मेड इन USA। और वो ले गए, कहने लगे गारंटी। अरे पक्का गारंटी भैया। और वो 4 दिन बाद ग्राहक आया, कहने लगे क्या बकवास पेन दिया है, चलता भी नहीं है, और लिख रखा है 1000 रुपया और दे रहे हो मेड इन USA करके। तो कहने लगे तुम समझे नहीं ना, मेड इन USA का मतलब है मेड इन उल्लासनगर एसोसिएशन। हाँ, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन महाराज ने सुधार किया। ठीक है कि नहीं? USA हो गया ना, मेड इन उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो अब क्या है, जब आपका खुद का व्यक्तित्व वो होने में बाधा बनेगा जो आप नहीं हो पा रहे हैं। देखो आप ठीक से देखो, आप अभी तक क्रोधी हो पाए क्या? ठीक से नहीं हो पाए। आप गुनगुने से गुस्सा करते हो फिर वापस आ जाते हो। आप लोभ भी ठीक से नहीं कर पाए, गुनगुना सा करते हो फिर वापस लोभ करते हो, फिर ना चाहते हुए भी अलोभ में आ जाते हो। क्रोध करते हो, फिर ना चाहते हुए भी फिर शांति में आ जाते हो। मान करते हो, फिर अमान में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि स्वभाव का मतलब है भाभी माँ, आप ना चाहते हुए भी जिसमें लौट आए वो स्वभाव है। क्या समझ रही मम्मी? आप ना चाहते हुए भी जिसमें लौट आए वो क्या है? स्वभाव। पानी गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पानी न चाहते हुए भी जिसमें लौट आए जिस स्थिति में वो स्वभाव है। और विभाव का मतलब है कि आप चाहते हुए भी जिसमें न ठहर पाए। क्या? आप सभी लोग आज तय करना कि हम 5 घंटे गुस्सा रहेंगे, आप पाओगे कि रह ही नहीं पाए। और अगर रहे भी तो पहले के गुस्से के अनुपात में गुस्से का अनुपात कम होता चला गया। ठीक है कि नहीं है? तो भाभी माँ इतना गणित समझ लो कि आप जो नहीं हो वो आप कभी बन नहीं पाओगे। आप गुस्सैल हो नहीं तो फिर बनने का जो उपक्रम करते हो वो बन तो पाई नहीं हो आज तक। तो फिर आप समझो कि जो नहीं बन पाया हूं वो हूं नहीं, तो कम से कम जो हूं मैं वो बन जाऊं। जो हूं उसके बनने में तो बाधा नहीं है ना, क्योंकि वो तो बन ही जाऊंगा मैं।
आपने खूब छल कर लिए, लेकिन आप नहीं हो पाए वो जो आप नहीं थे। ढोल की पोल तो खुली जाती है ना, नहीं खुल जाती? बताइए। खुल जाती है कि नहीं खुल जाती है? अच्छी खासी खुल जाती है। तो भाभी मां, औदिक भाव, उदय से गति, और जो हमारे 21 प्रकार के औदिक भाव हैं, तो उनमें एक गति भी मिली हुई है। तो मैं चाहता हूं मैं गति के सापेक्ष परिवर्तन करूं, तो दूसरे के सापेक्ष, अपने सापेक्ष नहीं। भाभी मां, आप अपने सापेक्ष परिवर्तन करिए, क्योंकि वो होना आसान है जो मैं हूं। आम नीम होना चाहे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो फिर आम आम नहीं रह जाएगा। नीम तो हो नहीं पाया और आम रह नहीं गया, तो वो आदर का पात्र नहीं बनेगा। आप भाभी मां जो नहीं हो सकते हैं वो आप ना होने की कोशिश करें। आप क्या होने की कोशिश करें? जो आप हो सकते हैं। और हम सभी स्वभावी हो सकते हैं, तो हो जाएं। विभावी आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने खूब हो के देख लिया है, आप हो नहीं पाए। कोई चोर 24 घंटे चोर नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? आप 24 घंटे क्रोधी नहीं हो सकते, मानी नहीं हो सकते, मायावी नहीं हो सकते, लोभी नहीं हो सकते, छली नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन आप 24 घंटे अचौरे हो सकते हैं, आप 24 घंटे शांत हो सकते हैं, आप 24 घंटे अमानी हो सकते हैं। तो जो हो सकते हैं वो हो जाएं, तो वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। क्या होगी मां? यूनिक आइडेंटिटी होगी। और इस संसार में आदर उसका ही होता है जो यूनिक होता है, जो अपने ढंग का होता है। क्या होता है मां? एक बहुत बड़ा लेखक वो हुआ है अभिनेता, उसने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। वो कह रहा है, महाराज साहब, मैं किरदारों का घर हूं। क्या? अभिनेता था, तो वो लिखता है, मैं किरदारों का घर हूं, क्या मेरे किरदार का भी कोई घर होगा? ठीक है कि नहीं है? एक आखिरी बात देखिए, एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है लाओ त्से करके, तिब्बत का था। तो उसने एक रात सपना देखा कि कहीं वो सपने में, उसने सपना देखा कि वो डॉक्टर चाचा, कि वो सपने में तितली हो गया है। क्या हो गया? तितली हो गया है। और जब सपने में तितली हुआ तो पूरी तल्लीनता से तितली हुआ। जैसा हम देखते हैं, अगर हम चोर हो जाएं तो पूरी तल्लीनता से चोर होते हैं ना, जो भी सपने में जो हो जाते हैं। तो वो देखता है कि वो सपने में तितली हो गया है। तो वो जब सवेरे उठा तो वो थोड़ा सा व्याकुल था। शिष्य पूछते हैं, व्याकुल क्यों हो? तो वो कह रहा है कि मैं रात सपने में तितली हो गया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली सपना देख रही हो कि मैं हो गया हूं। तो अब तय करना मुश्किल है कि तितली मेरे सपना थी या मैं तितली का सपना हूं। ठीक है कि नहीं है? एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है महाराज साहब, वो कहता है कि मुझे तो लगता है हमारी धरती दूसरी दुनिया का नरक है। क्या है? जैसे हमारी दुनिया के कहीं नरक है ना, तो वो कह रहा मुझे तो लगता है कि हमारी जो धरती है वो दूसरी दुनिया का नरक है, क्योंकि सभी भोग रहे हैं। सभी क्या भोग रहे हैं? नरक भोग रहे कि नहीं भोग रहे? वो क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम वो होने की कोशिश में लगे हैं जो हम कभी हो नहीं पाएंगे विभाव में। तो और हम वो नहीं हो रहे हैं जो हम सहज में हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? बोलिए श्री मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।